हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मज़े से देखते हैं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब कार्बोनिल ग्रुप रिएक्टेंट में फोटोकेमिकली रिएक्शन कराया जाता है तब उसमें क्या होता है, कई बार हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन भी होता है। ये दो तरीके का हो सकता है, पहला इंटरमोलिक्यूलर, दूसरा इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर मतलब बिटवीन टू मोलिक्यूल, दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन का आदान प्रदान हो। ठीक है, और इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर में दूसरे फ्रेगमेंट के हाइड्रोजन को ले लिया जाए, तब उसको हम इंट्रामोलिक्यूलर कहेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ये फोटो रिडक्शन रिएक्शन है। फोटो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन क्या करता है, रिडक्शन काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फोटो रिडक्शन नाम दे दिया गया है। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल के बीच में, जिसमें से एक क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा और अदर इज नॉट कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली होता क्या है कि सॉल्वेंट, जो जिस सॉल्वेंट में हम उस रिएक्टेंट को डालते हैं, उसी सॉल्वेंट से हाइड्रोजन क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेंजोफिरॉन, जो डिफरेंट सॉल्वेंट में इस तरह से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करता है। प्रोटॉन नहीं, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, प्रोटॉन तो यहाँ, क्योंकि यहाँ फोटोकेमिकली क्लीव होता है, रेडिकल बनता है, तो आप यहाँ प्रोटॉन नहीं कह सकते, आपको कहना होगा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्वेंट ले लेते हैं हम, आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, ये क्या है आपका, बेंजोफिनोन है। हाँ, बेंजोफिनोन है, कीटोन है। ठीक है, एच न्यू लिया, एनर्जी लिया, एक्साइटेशन हुआ, सिंगलेट स्टेट में, सिंगलेट स्टेट से तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे सॉल्वेंट मोलिक्यूल आता है प्रोपेनॉल, है ना, एल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑल। ठीक है, इसमें का हाइड्रोजन को ये क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाता है, OH। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है, ये बना लिया है OH। यहाँ पे क्या बन गया है, रेडिकल। अगर ये टू मोलिक्यूल अगर आपस में जुड़ जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको मालूम है, पिछला वीडियो में मैंने बताया है। नहीं देखा है पिछला वीडियो तो देखिए आप उसको जाके, मैं यहाँ पे इसको नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया है, ये ऑक्सीजन में कोई रेडिकल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको काटा है। यहाँ पे रेडिकल होगा। ठीक है, ये जो है इस तरह का रेडिकल बनाएगा, PH C रेडिकल OH। ठीक है, ये क्या था, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का, हाँ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल था, CH3 OH रेडिकल। ठीक है, ये जो है दो मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ जाए, दो मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ जाए तो क्या प्रोडक्ट देगा, इस तरह का देगा। टू मॉलिक्यूल, यहाँ पे पेन भी काम नहीं कर रहा है। टू मॉलिक्यूल क्या करेगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पे कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और OH है तो OH तो रहेगा ही रहेगा दोनों पोजीशन में। ठीक है, अगर मान के चलो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ में ही कंबाइन कर लेता है, तो ये कंबाइन कर लेगा इस वाले कार्बन के साथ में, तो इस तरह से बनेगा PH CH3 और ये कार्बन जुड़ गया, OH यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। इसका और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे आप सॉल्वेंट के साथ में इसको दिखा सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ले लिए हैं हम क्या, बेंज हाइड्रल। बेंज हाइड्रल कहने का मतलब बेंजीन, यहाँ पे दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में दो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, कार्बन के साथ में OH है और H है। इस वाले हाइड्रोजन का क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्शन करेगा। इधर का रिएक्शन तो सेम है। ठीक है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, क्या बनाया, PH यहाँ पे रेडिकल और OH। ये भी क्या बन गया, PH और यहाँ पे क्या बन गया, OH। दोनों ही सेम मॉलिक्यूल बनाए, तो रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो इस तरह से। ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम, मतलब रेडिकल बना है, सेम रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब टाल्विन की बात करें, टाल्विन क्या होता है, CH3 और इसके साथ में रिंग लगा होता है, इसको टाल्विन कहते हैं। ये जो फोटोकेमिकली एक्टिव क्या बोलना चाहिए, रेडिकल है, वो क्या करेगा, टाल्विन का CH3 से एक हाइड्रोजन को ले लेगा, क्या बना देगा यहाँ पे, CH2 रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे कार्बन रेडिकल। अब यहाँ पे तीन तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अगर टाल्विन रेडिकल अगर आपस में कंबाइन करें तो इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये मॉलिक्यूल फिनोल और हाइड्रोक्सिल कार्बन रेडिकल वाला मॉलिक्यूल कंबाइन करे, दो मॉलिक्यूल, तो इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कार्बन के बीच में बॉन्ड में। हम देखते आ रहे हैं, अब इसको समझाने की खास जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा कमजोर हो, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों रिएक्टेंट और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल को ही अगर जो रेडिकल फॉर्म किए हैं, इनको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा सॉल्वेंट है भाई, आइसोप्रोपेनॉल क्या होता है, CH3CH3OH। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इस कार्बन का हाइड्रोजन नहीं क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। एक्साइटेशन प्रोसेस में नहीं दिखाया हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने क्या दिखाया हूँ, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया है ना, ये हाइड्रोजन जो है इधर एब्स्ट्रैक्ट हो गया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है, प्रोटॉन नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल आपको हाइड्रोजन को लेके जाना है, यहाँ पे रेडिकल के फॉर्म में लेके जाना है। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ भी रेडिकल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला जो पहले रिएक्टेंट था वो क्या बन गया, यहाँ पे OH बन गया, यहाँ रेडिकल बन गया। इसी तरह से मेथिल क्या होगा, मेथिल 2 कार्बन रेडिकल बन गया OH। अगर यही क्या करे, अपना हाइड्रोजन जो है अपना हाइड्रोजन ये कहाँ कर दिया, डबल बॉन्ड बनाने के लिए प्रोटॉन हाइड्रोजन को रिलीज आउट कर दिया, ठीक है। तब जो है इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है रेडिकल बन गया, 1 2 3 बॉन्ड हो गया, ये टूटेगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला कहाँ जाएगा। चलिए यहाँ से हम हाइड्रोजन रेडिकल निकाल देते हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, 2 रेडिकल कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सीधा सीधा बॉन्डिंग हो जाएगी। 2 रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप का जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन है वो क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्कोक्सी रेडिकल बनता है। जो एल्कोक्सी रेडिकल बनता है वो डिफरेंट पोजीशन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है। जब गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तब बीटा हाइड्रोजन का भी एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा किसी नंबर वाले हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। वो वीकर बॉन्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। बॉन्ड का वीकनेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड जो है वीक है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक रिएक्टेंट है CH2, ये CH3 है, एक हाइड्रोजन को हमने ऊपर दिखाया है, CH2 CH3 डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कंपाउंड है ये, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन दिखाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से लगा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो गामा कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट, जिसमें यहाँ पे रेडिकल जनरेट हुआ है। ये ट्रिपलेट स्टेट में है, सिंगलेट से किस में चला गया, ट्रिपलेट में चला गया। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे 2 रेडिकल बनेंगे। दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन का जो पाथवे होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। प्रोडक्ट हमको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का हाइड्रोजन को ही एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह का यहाँ पे पीएच है, CO है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो गामा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो ये यहाँ पे आएगा एक्साइटेड प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड टूट सकता है फिलहाल, है ना, सॉरी ये बॉन्ड नहीं, बीटा वाला बॉन्ड टूट सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन शिफ्टिंग है यहाँ पे हमने दिखा दिया। अगर यहाँ पे बीटा क्लीवेज होता है, बीटा क्लीवेज होता है तो ये इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है, साइक्लाइजेशन होता है तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधा सीधा बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या है, 1,4 बाई रेडिकल है, 1,4 बाई रेडिकल है। ये हो गया आपका एल्कोहल फॉर्म और ये हो गया आपका कीटोन फॉर्म, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, कीटोइनोल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अल्फा के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे बीटा का एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर ले। यहाँ पे हमने दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया है, इधर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रेडिकल बन गया, हाइड्रोजन को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे OH बन जाएगा। रेडिकल फॉर्म हुआ, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म हुआ। यहाँ पे गामा हाइड्रोजन है ही नहीं। गामा देखो, अल्फा बीटा गामा पोजीशन में क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, ठीक है। गामा पोजीशन में क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर गामा हाइड्रोजन होता तो ये क्या करता, गामा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता, लेकिन यहाँ पे गामा हाइड्रोजन अब्सेंट है, इसलिए इसको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है,
बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, रिएक्शन करके इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट देगा। रेडिकल बनने के बाद में यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा और यहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक ट्राईसाइक्लो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब भाई यहाँ पे डेल्टा पोजीशन देखते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहाँ पे कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इसको आप दिखा ही दो। ठीक है, गामा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये गामा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक्चुअली इस तरह से। ठीक है, जब ये रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन और कार्बन, तब क्या करेगा, ऑक्सीजन गामा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फिर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को विलुप्त कर दिया हूँ क्योंकि दिखाने से यहाँ कॉम्पैक्ट हो जा रहा था स्ट्रक्चर। तो रेडिकल यहाँ फॉर्म हो रहा है। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये क्या बन गया, 1,5 बाई रेडिकल बन गया, जो कि साइक्लाइजेशन प्रोसेस कर सकता है और यहाँ पे क्या बना देगा, साइकिल बना देगा। ठीक है, ये हो गया क्या, डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा हाइड्रोजन को भी 1,7 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब पोजीशन देखो, यहाँ पे अल्फा, सॉरी ये कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है ना, और ये क्या हो गया, थीटा, या फिर कह सकते हो 7 पोजीशन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, या फिर इधर से भी ये ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इधर से भी ले सकते हो। या 1,7 बोला है तो इधर ही से शायद गिना होगा, है ना, हालांकि इसको इधर से गिनना चाहिए, इसको 1,7 नहीं बोलना चाहिए। चलो थीटा कह सकते हो, चलो मान के चलो। ठीक है, एच न्यू हमको रिएक्शन देखने से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ। सबसे पहले तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल बनेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, यहीं से लेगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये ऑक्सीजन के साथ सापेक्ष गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6वां पोजीशन हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा, 7वां पोजीशन। ये 1,7 लिखा हुआ है, आप पोजीशन बता सकते हैं 1 4 1 5 जो भी सही लगता है। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ के हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ के हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को अगर एब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ क्या करेगा, रेडिकल जनरेट होगा। अब अगर यहाँ रेडिकल जनरेट होगा तो साइक्लाइजेशन ऐसा होगा, अगर यहाँ रेडिकल जनरेट होगा तो साइक्लाइजेशन ऐसा होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। मतलब हमको क्या करना था, यहाँ पे इसको इस तरह से, तभी मैं सोचूं कि ये रिंग बड़ा लग रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 हो गया, इधर 5 6 और ये 7, सुधार लेना। OH इस तरह से साइक्लाइजेशन होता है। ये क्या हो गया आपका 1,7 हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन भी क्या है, एक तरह से कार्बोनिल ग्रुप का फोटोकेमिकल रिएक्शन का पार्ट है। अब जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ रिएक्शन, इसको आप थोड़े से छोटे से वर्ड में आप समझा दो, सिंगलेट स्टेट बता दो, ट्रिपलेट स्टेट बता दो, पोजीशन बता दो कि यहाँ के पोजीशन के हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 6 क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। यहाँ बनेगा क्या, 1,7 रेडिकल बनेगा। अगर 1,7 रेडिकल 7 पोजीशन बताना है तो यहाँ पे कोई चीज़ को जोड़ दो ना जी, सीधा सीधा। अब क्लियर हो गया कि हम इधर से ही गिनेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर से ही गिनेंगे, जो ब्रांच रहता है उधर से ही गिनते हैं। हो गया काम, चलो 1,7 दिखाने के लिए। ठीक है, या कोई हेलोजन वेलोजन यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दो, चल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इस तरह का होगा। लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो इसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ जोड़ दो, इधर जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो। ठीक है, यहीं जोड़ दो, देखा जाएगा, है ना। यहाँ जोड़ दो, यहाँ के हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ के भी कर सकता है, यहाँ के भी कर सकता है। तो बना लो एग्जाम्पल आप। ठीक है, इतना तो करना चाहिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिर अब कंपाउंड बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे खेलना पड़ता है। ठीक है, केमिकल्स के साथ में या फॉर्मूले के साथ में खेलना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो खेलो तो सही, है ना। तो और कुछ है क्या, हाँ नहीं, तो इतना ही था आज का, है ना।
आज 3 वीडियो जो है आ जाएगा इस वीडियो के साथ में। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और साथ देने के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। इसी तरह साथ देते रहिए, मेरा भी हौसला बरकरार रहेगा। थैंक यू।